है ये भेदभाव के आडंबर में बांट दे रही है। जैसे आपने यूजीसी देखा कि यूजीसी ला करके एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम कर रहा है। माता प्रसाद पांडे स्पीकर बन सकते थे? बताइए। पार्टी में ब्राह्मण समाज की इज्जत है? बहुत इज्जत है। अरे सबसे सर्वोच्च गद्दी स्पीकर की होती है। नेता विरोधी दल के नेता है, तो इससे बड़ा पद क्या लेंगे? बताइए। सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, एक कड़ी और लड़ी बनकर एक समाज बनता है, तो ये तोड़ने का काम तो बीजेपी ही कर रही है। कहीं न कहीं ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ा रहा है, ब्राह्मण को राजभर से लड़ा रहा है, राजभर को यादव से लड़ा रहा है, यादव इसी तरह उलझाए हुए पड़े हैं। समाज की कोई एक बात नहीं कर रहा। यही जो भाजपा के लोग हैं उलझा दिए हैं। आज बताइए कि शिक्षा पर कोई बात नहीं, समाज पर कोई बात नहीं, इस विद्यालय पर कोई बात नहीं। विद्यालय बंद हो रहा है, विद्यालय में लड़कियों का रेप हो जा रहा है, इस पर भी कोई वो चीज नहीं हो रहा है। केवल जीरो टैलेंट की बात करते हैं। जैसे कहीं बताते थे योगी जी की कहीं भी अमित शाह कभी देखे होंगे कि 12 बजे रात को अपने बच्चियों को भेज सकते हैं। 12 बजे का 12 बजे दिन में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप देखा होगा कि 12 बजे दिन में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बच्चियों के घर के लोग FIR करने जा रहे तो उल्टा उन्हीं को बंद करके मारा जा रहा है। आपने देखा होगा मीडिया चैनल पर कहीं भी, और थाने में जो जा रहा है FIR कराने के लिए उत्पीड़न हो रहा है जिसका, उसके खिलाफ ही वो हो जा रहा है, FIR दर्ज हो रहा है। अधिकारी प्रशासन अपने मनमाना काम कर रहा है। आप ब्राह्मण महासभा से आते हैं, आप उसके नेतृत्व करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ब्राह्मण जो समाज है वो समाजवादी की तरफ झुकाव दे रही है, समाजवादी ज्वाइन कर रही है, 2027 में समाजवादी की सरकार बनाने जा रही है? ये तो अभी रणनीति बनेगी। अभी 28 फरवरी को बहुत बड़ा एक जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, उसमें 150 प्रतिष्ठान। हाँ, राजेंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हो रहा है जो है, तो बहुत बड़ा सम्मेलन। हाँ, वही जो है, इसमें पूरे भारत के ब्राह्मण लोग आ रहे हैं और जो अदर संगठन लोग चला रहे हैं, लगभग सभी लोगों से अपील है कि उस संगठन में लोग पहुंच करके अपनी बात को रखे और अपनी बात को समझे, और जो है फिर उसके बाद जो निर्णय लिया जाता है फिर वह बात जनता तक पहुंचाई जाएगी जो है ब्राह्मण समाज की जो है। तो 2027 का चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है, और उसके आगे जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा उसी के साथ ये सबल समाज हो जाएगा जो है। तो उत्तर प्रदेश में अभी जो है बीजेपी को हराने के लिए केवल समाजवादी पार्टी ही बची है। लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी है। जिस यूजीसी का विरोध हो रहा है उसी यूजीसी के समर्थन में मायावती जी है, बसपा कुमारी के पक्ष में हुआ ना। अरे भाई ठीक है, ये तो लोग कहते हैं नेताओं का काम है जो है पक्ष और विपक्ष की बात को रखना जो है। तो ब्राह्मण समाज एकत्रित हो करके अपना एक निर्णय लेगा कि हमको किसके साथ जाना है, और वह निर्णय लेकर के बहुत जल्द ही घोषणा कर देगा जो है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है खत्म हो चुकी है। अभी से उनके नेता लोग ये महसूस कर रहे हैं, और अधिकारी जब अधिकारी कहना शुरू कर देते हैं, सरकार के कर्मचारी कहना शुरू कर देते हैं। किसकी चल रही है? कौन सी जाति की चल रही है? बस प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की चल रही है, क्या किसी की चल नहीं रही है? कौन सी जाति की? पिछड़ी जाति में लोग आते हैं। अमित शाह और मोदी यही लोग तो जो है पूरे भारत को बांट दिए। हिंदू हिंदू में लड़ा दिए ला करके, और लड़ा क्या दिया, एक तरफ से सबल समाज को एकत्रित भी कर दिए जो है। नहीं तो जो सबल समाज इधर उधर बिखरा हुआ था वो एकत्रित हो गया मोदी जी और अमित शाह की वजह से। हम लोग जो बिखरे हुए थे हम लोग अब एकत्रित हो गए, और एकत्रित हो करके जहां हम लोगों के समझ में आ जाएगा, जहां हम लोगों के बड़े नेता लोग बोल देंगे। विधानसभा लोकसभा के नंबर वाली बात हम नहीं बता रहे हैं, आम जनता की हैसियत से जो है उस हिसाब से हम लोग जो है क्षेत्रों का दौरा करके ये देखा जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा उसके साथ ये सबल समाज होने का काम कर देगा। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्या लग रहा है आपको, ब्राह्मण जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में अपमान हो रहा है? बिल्कुल, जब से ये सरकार आई है, ये 2022 में बनी है, तब से बराबर ब्राह्मण समाज का नहीं, हर समाज का कार्यकर्ताओं की वहाँ सुनी नहीं जाती है। और ये जो नेता लोग हैं ये अपने हिसाब से अपने काम करा लेते हैं, और तो उसमें ज्यादातर विपक्ष से आए हुए नेता हैं, दूसरी पार्टियों के आए हुए हैं, वो अपना कुंडली मार के बैठ गए हैं, वो कार्यकर्ताओं के सुन नहीं रहे हैं।
और अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। चाहे आप डीजीपी राम मंदिर बनवाया भारतीय जनता पार्टी, उससे आपको खुशी नहीं, राम मंदिर खुशी हमको उससे बहुत है। हम राम बिल आप लोग के खिलाफ में आ गया, उसपे भी स्टे हो गई, उसपे भी अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन एक बिल आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप लोग पूरे ब्राह्मण समाज कह रहे हैं कि नाराज हो गई। नहीं नहीं, बिल की बात नहीं है यहाँ पे, बिल का कोई सवाल ही नहीं, ना कोई आरक्षण का कोई सवाल ही बात कि तुमने ऐसा बेमनुष्ता फैला दी बच्चों में, बच्चों के विषय जो जहाँ शिक्षा का मंदिर जिसको कहते हैं, जिसमें हर समाज के बच्चे एक साथ बैठते हैं, वहाँ पे आज आप क्या देख रहे हैं, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आज यूट्यूबर अगर वहाँ किसी समाज में चला था, अभी वो रुचि तिवारी के साथ क्या हुआ, पर डिग्री भी तो नहीं था। अरे डिग्री नहीं था, लेकिन वो गई थी, वो आपके ब्राह्मणवाद को मैं ही मान लीजिए बनिया हूँ, अब मैं घूम घूम के बनियावादी करूँ, क्या मतलब वो चीज का? मैं पत्रकार हूँ, मेरा धर्म पत्रकारिता है, मैं अपना पत्रकारिता करूंगा। नहीं, अब ये कहाँ तक है, लेकिन क्या मतलब अगर हम वहाँ पे अगर आपके समाज में आ जाए तो ये बेमनुष्य की बात कह रहा हूँ कि जाति के नाम पे अपनी पहचान क्यों बनानी? हाँ, अपने काम से बनाइए ना, अपने धर्म से बनाइए ना, वही होना चाहिए। लेकिन अगर जब जाति जब यहाँ सरकार ने बांट दी है, जात के आधार पे तुमको वो संगठन बने हैं हर जात के, और जात के आधार पे जा करके तहसीलदार वो बना के देता है तुमको जात सर्टिफिकेट, तो जाति आप कब खत्म कर? हम तो कह रहे हैं खत्म करिए, जाति होनी नहीं चाहिए। और सारे आदमी मनुष्य एक ही होने की है, जिस बिरादरी को, लेकिन जात तो सरकारें नहीं बनाई, संविधान ने हमारे बना कर PWS लागू हो रहा था, उस वक्त कोई ओबीसी दलित समाज कोई व्यक्ति आप लोग खिलाफ में नहीं उतरा, लेकिन एक नियम आती है जिसमें महिलाओं को और ओबीसी समाज को जोड़ा जाता है, उसको लेकर स्मार्ट समाज के लोग, आपके समाज के लोग रास्ते पर उतरते हैं। कुछ दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे ले लेती है, अभी भी वो विचाराधीन है। 19 मार्च सुनवाई है, देखना भी होगा कि भाई क्या किसके पक्ष में आ रहा है। नहीं, और आपके पक्ष में क्या आ जा रहा है, तो आप बीजेपी फिर से ज्वाइन। लोग बदल रहे हैं, और ब्राह्मण जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है वो ब्राह्मण भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता से अहिरगढ़ी कुर्मी कोरी भरचमार कहा लोहार खटीक पाफी केवट मल्ला जुला धुबे अंसारी शेख सैयद पठान नहीं तेरी तमरी सख्त नहीं कुछ फिर से कहिए। मैंने फिर कहा कि मैंने फिर कहा कि जो आरएसएस और भाजपा की मानसिकता से पीड़ित क्या ये अन्य जिन छोड़ समाज के लोग, वो हमेशा कहीं न कहीं हम लोगों को, या जो ओबीसी बिरादरी के लोग या दबे कुचले, उनको हमेशा से उनका कोई वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी, जो समझदार ब्राह्मण, जो ब्राह्मण पर लिखा हो, उसके अंदर भेदभाव नहीं है। हमेशा जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता पे पला है, उसको हमेशा नीची बिरादरी सिर्फ उसको यूज किया है। कोई भी नीची बिरादरी अहिर गरीब कुर्मी कोरी भरचमार कहा लोहार खटीक पासी केवट भी मल्ला जुला धबी अंसारी शेख सैयद पठान नहीं तेरी तमरी सख्त नहीं कुछ वहाँ जटो तुमर गगवान नहीं बिन तू तुरैया, इन सब ने इन सबको सिर्फ क्या समझा, यूज एंड थ्रो। आप बोलिए कि अभी 2022 का चुनाव हो, जो 2017 के चुनाव में चुनाव हुआ, बोला गया कि ओबीसी समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप ओबीसी समाज के नाम बोल लेते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो क्या करते हैं? आप सत्ता में आते क्या करते हैं? मुख्यमंत्री किसको बनाते? वही तरह जैसे छोला बनने से पहले उसमें तेज पत्ता तो पड़ता है, लेकिन छोला खाने से पहले तेज पत्ता निकाल के फेंक दिया जाता है। पूरी तरह से उसी प्रकार से आज हमारे भी समाज के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में, आप देख लीजिए लोकसभा के चुनाव आते हैं, उन्होंने क्या किया, एमपी में मोहन यादव को बना दिया, उसको शिखंडी का रोल अदा करने के लिए बनाए। आप वहां यूजीसी लाओ, क्या होगा? मोहन यादव वापस जाओ, जाके अपने भाई चलो कौन थे ये? अगर कोई बैकवर्ड का अगर विरोध किया बताओ। और मोहन यादव ने जब कहा कि 14% जब 27% आरक्षण करेंगे बढ़ा के, तो किसने विरोध किया? कोई बैकवर्ड एससी बताओ आप। मैं दूसरे वीडियो में कर लूंगा। साथियों, मैं इस वक्त मोहनलालगंज में हूं और मैं तमाम लोगों से मैंने बातचीत किया, तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों से मैंने बातचीत किया, समझा कि जो स्मार्ट समाज पे जो ब्लेम लग रहे हैं, जो दोष लग रहे हैं कि भेदभाव होती है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रही है, मैं तमाम मुद्दों पे मैं लोगों से बातचीत किया, अपनी अपनी व्यक्तिगत विचार दिए। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या अभी भी समाज में भेदभाव होती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जरूर लिखें कि हाँ, मेरे साथ भेदभाव अभी भी समाज में इस जिले में होती है।